क्या आप भी कभी इस सवाल से जूझे हैं, पैसा मेरे पास क्यों नहीं टिकता? या फिर मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी मेरे सपनों की ज़िंदगी क्यों दूर लगती है? शायद कहीं ना कहीं हमने पैसा कमाने के तरीकों पर तो ध्यान दिया, लेकिन पैसा खींचने वाली मानसिकता यानी मनी मैग्नेट माइंडसेट को कभी समझा ही नहीं। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं बुक्स से प्रेरणा, जहां हम किताबों की गहराई में जाकर आपके जीवन में नया उजाला लाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके विचार, आपका मन और आपकी ऊर्जा सब मिलकर पैसा खुद खींचे, तो आज का वीडियो आपके लिए है। ये किताब सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं करती, ये हमें ये समझाती है कि हमारा माइंडसेट, हमारी ऊर्जा और हमारी वाइब्रेशंस मिलकर कैसे पैसे को हमारी ओर आकर्षित करती हैं। इसमें बताया गया है कि फियर और डाउट को हटाकर कैसे हम अपनी ऊर्जा को अबंडेंस की दिशा में मोड़ सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर हम इस किताब को दिल से समझ लें तो पैसे को लेकर हमारा डर, शर्म और कमी का भाव सब पिघलने लगेगा। अब चलिए बढ़ते हैं इस किताब के चैप्टर्स की ओर, जहां हर हिस्सा हमें हमारी मनी एनर्जी को जानने और जगाने की दिशा में ले जाता है। चैप्टर 1, द मैग्नेटिक पावर ऑफ यू। आप खुद एक चुंबक हैं। लेखक की शुरुआत ही इस गहराई से होती है। मुझे लगता है लेखक ये इसीलिए कहते हैं क्योंकि हम अक्सर अपनी कीमत भूल जाते हैं। हम बाहर वैलिडेशन ढूंढते हैं, पर यह किताब बताती है कि हमारे अंदर ही वो शक्ति है जो पैसा और अवसर खींच सकती है। लेखक का कहना है, योर थॉट्स एंड फीलिंग्स अमिट वाइब्रेशंस। इस चैप्टर से हमें यह समझ आता है कि पैसा हमारे ज्ञान या मेहनत से नहीं, बल्कि हमारी ऊर्जा से आकर्षित होता है। मैंने एक बार एक दोस्त को देखा, दोनों के पास एक ही बिजनेस आइडिया था। एक ने बार बार कहा पता नहीं चलेगा या नहीं, दूसरा हर बार बोला मैं इसे करके दिखाऊंगा। कुछ महीनों में एक ने लाखों कमाए, दूसरा वहीं अटका रहा। क्यों? एनर्जी, विचारों का कंपन, वाइब्रेशन। चैप्टर 2, बिलीफ्स, द हिडन स्विच। लेखक यहाँ कहते हैं कि हमारा विश्वास हमारे वित्तीय भविष्य का आधार है। मुझे लगता है लेखक ने ये इसीलिए कहा क्योंकि अगर अंदर कहीं ये बैठा हो कि पैसा बुरा है या मैं अमीर बनने के लायक नहीं हूँ, तो चाहे आप कितना भी काम कर लें, पैसा टिकेगा नहीं। इस चैप्टर से हमें ये समझ आता है कि जब तक हम अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचान कर नहीं बदलते, तब तक अबंडेंस सिर्फ एक सपना ही रहेगा। एक महिला थी जो हमेशा कहती थी मैं बस गुजारा कर रही हूँ और शायद इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। पर जब उसने खुद से ये सवाल किया कि मैंने ये धारणा क्यों बना ली, तब जाकर उसने अपने व्यवसाय को बढ़ाना शुरू किया। चैप्टर 3, इमोशन इज द फ्यूल। पैसा सोच से नहीं, भावनाओं से आता है। लेखक का ये दावा बहुत शक्तिशाली है। मुझे लगता है कि हम अक्सर सोचते हैं कि पैसा प्रोसेस से आता है, लेकिन जब हम खुद को समृद्ध महसूस करने लगते हैं अभी के अभी, तब हम उस ऊर्जा में आते हैं जो पैसा खींचती है। इस चैप्टर से हमें यह समझ आता है कि ग्रैटिट्यूड, एक्साइटमेंट और कॉन्फिडेंस जैसी भावनाएं पैसा आकर्षित करती हैं और गिल्ट, डाउट और फियर उसे दूर कर देती हैं। आपने कभी नोटिस किया है, जब आप अंदर से बहुत खुश और ग्रेटफुल होते हैं तो आपको अचानक कोई काम मिल जाता है या कोई पुराना क्लाइंट वापस आ जाता है? क्यों? क्योंकि आपकी फीलिंग ही आपकी सबसे बड़ी मार्केटिंग है। बिल्कुल। चलिए अब बिकम अ मैग्नेट टू मनी के अगले अध्यायों की ओर बढ़ते हैं, जहां हर चैप्टर हमें और ज़्यादा गहराई से समझाता है कि पैसे को अपनी ओर खींचने के लिए हमें अपने मन, भावना और ऊर्जा को कैसे संवारना है। चैप्टर 4, विजुअलाइजेशन, फील इट बिफोर यू सी इट। लेखक कहते हैं कि विजुअलाइजेशन सिर्फ एक कल्पना नहीं, एक ऊर्जा संचार है। मुझे लगता है लेखक ने ये इसीलिए कहा क्योंकि जब हम किसी चीज़ को देखते नहीं बल्कि उसे महसूस करते हैं, तब वो हमारी ऊर्जा में समा जाती है। इस चैप्टर से हमें ये समझ आता है कि सपनों को सच देखने से पहले हमें उन्हें अपनी भावनाओं और अनुभवों में जीना होता है। एक समय की बात है, एक इंसान रोज एक पुरानी टूटी कुर्सी पर बैठकर अपनी लाइफ की सबसे आलीशान कार की कल्पना करता था। वो कल्पना नहीं करता था कि बस कार है, वो यह महसूस करता था कि वो सीट कितनी मुलायम है, वो स्टीयरिंग कितना मजबूत है और सड़क की हवा कितनी तेज है। कुछ साल बाद वही इंसान उसी जैसी कार चलाते हुए अपने इंटरव्यू में कहता है, मैं उस कार को पहले अपने मन में चला चुका था। चैप्टर 5, इंस्पायर्ड एक्शन, व्हेन सोल मीट्स स्ट्रैटेजी। लेखक यहाँ एक बेहद अहम बात कहते हैं। एक्शन जरूरी है, लेकिन वो एक्शन जो आपके दिल से निकले। मुझे लगता है लेखक ने ये इसीलिए कहा क्योंकि अक्सर हम बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन अगर वो काम अंदर से मजबूरी की जगह प्रेरणा से न आए तो थकावट मिलती है, परिणाम नहीं।
इस चैप्टर से हमें ये समझ आता है कि मनी मैनिफेस्टेशन सिर्फ सोचने से नहीं होती, लेकिन जब हम सही भावना से सही दिशा में एक कदम उठाते हैं तो पूरा ब्रह्मांड हमारे पीछे हो जाता है। एक युवक था जो हर दिन नए बिजनेस आइडियाज लिखता था, लेकिन कभी कोई स्टेप नहीं लेता था। एक दिन उसने मेडिटेशन के बाद जो पहला विचार आया उस पर काम करना शुरू किया। आज वो 6 फिगर बिजनेस चला रहा है। उसने कहा वो सिर्फ आइडिया नहीं था, वो मेरा अंदर से उठता हुआ संदेश था। चैप्टर 6 रिलीजिंग रेजिस्टेंस, लेट गो टू लेट इट फ्लो। लेखक कहते हैं पैसे को पाने से ज़्यादा ज़रूरी है उसे रोकने वाली रुकावटों को हटाना। मुझे लगता है कि ये चैप्टर दिल को छूता है, क्योंकि हम सब कभी न कभी इस डर से जूझते हैं, क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? और यही डर हमारी ऊर्जा में बाधा बन जाता है। इस चैप्टर से हमें ये समझ आता है कि जब तक हम डर, गुस्से, चोट या असफलता के अतीत को पकड़े रहते हैं, पैसा आने का रास्ता बंद रहता है। एक महिला को हर बार जब पैसा आता तो कोई न कोई खर्चा लग जाता। बाद में जब उसने इंट्रोस्पेक्शन किया तो उसे एहसास हुआ बचपन में उसकी माँ कहती थी पैसे से लड़ाई मत करो, वो हमेशा तुम्हें छोड़ देगा। उसने जब उस दर्द को माफ़ कर दिया, उस वाक्य को बदला, पैसा मेरे जीवन का प्रेम है, तो उसके खर्च कम हुए और सेविंग बढ़ने लगी। चैप्टर 7 अल्टीमेट अबंडेंस, लाइव इट नाउ। लेखक इस चैप्टर में कहते हैं यू डोंट गेट रिच टू फील अबंडेंट, यू फील अबंडेंट टू गेट रिच। मुझे लगता है ये लाइन सिर्फ किताब की नहीं, जिंदगी की चाबी है। अगर हम अपने वर्तमान में ही खुद को समृद्ध महसूस कर पाएं, चाहे वो एक कप चाय के लिए हो या एक छाया में बैठने की शांति के लिए, तो हम ब्रह्मांड को एक संदेश भेजते हैं कि मैं तैयार हूं और मुझे और देना। इस चैप्टर से हमें ये समझ आता है कि पॉवर्टी माइंडसेट को हराने का तरीका यही है, ग्रैटिट्यूड के साथ हर छोटी चीज़ में अबंडेंस देखना। एक रिक्शा वाला जो हर दिन 100 रुपये कमाता था, वो हर सुबह मंदिर के बाहर 5 रुपये दान देता था और कहता था मैं गरीब नहीं हूँ, बस मेरे पास अभी थोड़ा कम है। उसकी ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि धीरे धीरे उसे ज़्यादा सवारी मिलने लगी और कुछ साल में उसने अपना खुद का ऑटो खरीदा। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो पैसे की कमी से नहीं, ऊर्जा की कमी से जूझ रहे हैं। कमेंट में हमें जरूर बताइए कौन सा चैप्टर आपकी रगों में बिजली बनकर दौड़ा। और हाँ, बुक्स से प्रेरणा को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार हम फिर लाएंगे एक ऐसी किताब जो आपके दिल से निकलकर आपकी हकीकत बन जाए।